एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंग्स नॉट आर लॉट। आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी कंपनी के बारे में। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी आज कल ऊपर जा रहा है, क्यों पता नहीं। ऊपर जा रहा है, बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। पूरे वीडियो एंड तक देखते रहिए। मेरे चैनल को नया है तो यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादातर लोग शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। सुज़लोन एनर्जी ये कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। सुज़लोन एनर्जी प्राइमरली एंगेज्ड ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स। आपको पहाड़ियों में वैसा विंड एनर्जी है, ऐसा फैन लगा हुआ है कितना करंट मैन्युफैक्चर करने वाला वैसा कंपनी है ये सुज़लोन एनर्जी। इसमें क्या है ना, ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर के आते हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी का बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया में, ठीक है। इस कंपनी क्यों भाग रहा है क्या, आपको बता रहा हूँ। दो रीज़न है भागने की। कंपनी क्यों आगे जा रहा है एक बताता हूँ, वो बाद में बताता हूँ रीज़न क्या है। पहला ये जान लेते हैं। मार्केट कैप है 11,000 करोड़ है और करंट प्राइस है ₹9.90, ठीक है। बुक वैल्यू माइनस में, अभी भी माइनस में चल रहा है। आप समझ रहे हो बुक वैल्यू मतलब वो क्या होता है ना, वो एक कंपनी का वर्थ वैल्यू दिखाता है, ठीक है। शेयर प्राइस का वैल्यू दिखाता है। कैश भी कंपनी के पास है, अभी भी थोड़ा बहुत कैश है। फेस वैल्यू ₹2 है और हाई ₹12 और ₹5 लो है, ठीक है। आप आगे देख लेते हैं। इधर रिटर्न्स देख सकते हैं आप। ये सिर्फ ऐसा होगा। इधर क्या वैल्यू है ना, ये सब रिटेलर्स है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आज तो ये ₹11 क्रॉस किया है। आज ही ₹11 क्रॉस किया है। ₹11 क्यों क्रॉस किया है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें आ रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें क्यों आ रहे हैं वो भी बताता हूँ आपको। इधर देखिए, कंपनी रिड्यूस डेट। कंपनी को कर्ज मुक्त हो रहा है, कर्ज को चुका रहा है। पहले क्या होता था ना, एक कंपनी बहुत कर्ज था कंपनी के ऊपर बहुत पहला। अब यह कर्ज को धीरे धीरे उतार रही है। कर्ज भी रिड्यूस हो रहे हैं, डेट रिड्यूस हो रहा है और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी का प्रॉफिट हाई हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर चल रहा है, ठीक है। डेब्टर्स डे हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 125 टू 76.4 डेज, ठीक है। कौन कर्ज देने वाला कौन होता है ना, उसका दिन भी रिड्यूस हो रहा है और वो डेट को भी चुका रहा है। रिस्ट्रक्चर करके कंपनी का डेट को एक सस्टेनेबल वैल्यू पर लेकर आए हैं, ठीक है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक नेगेटिव पॉइंट दिखाते हैं अभी नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव तो हो गई, अब नेगेटिव देखते हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट रेशियो कवरेज थोड़ा कमज़ोर है और प्रोमोटर्स होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 0.422% डिक्रीज़ हुआ है और दी कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। मतलब 12% सेल्स डाउन हो चुका है, गिर रहा है। सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। सेल्स में ग्रोथ नहीं है क्योंकि प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है, डेट को रिस्ट्रक्चर किया है, इसलिए डेट भी रिड्यूस हुआ है और रिस्ट्रक्चर होने के बाद प्रॉफिट में भी जा रहा है। क्योंकि डेट को रिफंड करने के लिए पैसा ज़्यादा था ना, वो कम जा रहा है, इसलिए पैसा इनके पास बच रहे हैं, ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग लो हो गया है, सिर्फ 14% है। प्रोमोटर्स हैव 80% प्लेड्ज किया है। आप समझ सकते हैं, कंपनी को गिरवी रखा है 80%, इसलिए तो डेट रिड्यूस हुआ है भाई। ये देख लेते हैं आप। इधर देखिए, प्रोमोटर्स हैव 80% ऑफ देयर होल्डिंग प्लेड्जेड। मतलब कंपनी का ओनर क्या है ना, 80% शेयर्स को गिरवी में रख के लोन लिया है और लोन नहीं चुका रहा है, इसलिए डेट रिड्यूस करके कंपनी को हैंड ओवर में ले लिया है, ठीक है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम
अर्निंग्स सिर्फ उस कंपनी की टर्बाइन विंड से और ग्रीन एनर्जी से सेल करने की वजह से नहीं आ रहा है, और कुछ भी और कुछ वो भी काम रहता ना ऐसा छोटा मोटा काम, इसलिए भी कमा रहा है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है या और कुछ हो सकता है। कंपनी इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स है, कंपनी का कीमत कितना है उससे भी ज़्यादा डेट ले चुके हैं। ठीक है, कंपनी कितना ज़्यादा है, या अब 11,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब उससे भी ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं। ठीक है, मतलब कंपनी अब डूबने वाली है डेट के साथ। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज्ड, वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट गिरना। आप समझ रहे हो, वर्किंग डेज कितना ऊपर जाता है उतना प्रॉफिट नीचे गिरता है। ठीक है, और ये एक बात बताता हूँ, वो डेट देने वाले को ही कंपनी मिलेगा। मेरा ये मानना है कि डेट कौन दिया है उसके पास 80% मतलब 80% प्रतिशत क्या होता है ना, वो प्रमोटर होल्डिंग उसका ज़्यादा है, मेजॉरिटी उसके पास जाता है, इसलिए वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। कंपनी को उसकी नाम भी कर सकता है, कंपनी को सेल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ी सी अमाउंट कीजिए, मतलब 5,000 से भी कम इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी ये प्रॉफिटेबल नहीं है और कंपनी इन्वेस्टेबल भी नहीं है। ठीक है, अभी से बहुत काम करना बाकी है इस कंपनी को। काम करने के बाद इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और 4-5 क्वार्टर देखना पड़ेगा हमें। 4-5 क्वार्टर में इसको प्रॉफिट मिल जाता तो, प्रॉफिट में कंपनी आ जाता तो तब इसको जाके खरीद लेना, अब भी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को नया यूज़र है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।